प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने थ्योरी समाप्त करके कुछ सवाल लगाए थे कल ग्राफ बेस पर। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल देखते हैं, अर्थात 5वें नंबर का सवाल क्या कहता है। कह रहा है एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदेश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। ठीक है, एक वस्तु है वो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कैसी है, गतिशील है। इस वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाइए। त्वरण कैसे निकलता है बेटा, वेग समय ग्राफ से। तो चलिए इसका वेग समय ग्राफ बनाते हैं। वेग समय ग्राफ में वाई अक्ष किसको प्रदर्शित करता है, वेग को, जो काय में होगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और ये है मेरा समय, तो इसको टी, और काय में है ये सेकंड में। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अनुदेश एक सीधी सरल रेखा में, अर्थात एक समान वेग है। तो ये मेरा हो गया वेग समय ग्राफ, जिसमें 8 मुझे दर्शाना है। तो यदि मेरा 8 तब आएगा जब मेरा समय 2 सेकंड होगा और वेग 16 मीटर प्रति सेकंड होगा। या फिर मैं और कह लूँ तो समय मेरा यहाँ 8 मीटर प्रति सेकंड मेरा वेग होगा, तो समय मेरा 1 सेकंड होगा। ठीक है, और इसके अलावा मेरा नहीं आ सकता, ये वो है। ठीक, ये मेरा बन गया वेग समय ग्राफ। अब दूसरा कह रहा 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग, अर्थात प्रारंभ से चलना प्रारंभ करती है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा। पहला वाला सवाल लगा रहा हूँ, वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्योंकि शुरुआत से चलना प्रारंभ की तो u बराबर 0 और b मुझे निकालना है, और ये मेरे पास 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और t मेरे पास अर्थात समय जो है t वो है मेरे पास 5 सेकंड है। तो मुझे एक फार्मूला पता है गति का, प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस at। तो चलिए लगाते हैं। b मुझे निकालना है, u 0 दिया है, a 8 दिया है और t 5 दिया है। तो आ गया मेरे पास 40 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। 5 सेकंड के बाद चली गई दूरी। अब मुझे s निकालना है, तो दूसरा वाला चली गई दूरी s बराबर होता है बेटा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो u 0 है, अर्थात 0 गुणा 5 प्लस 1/2 गुणा a 8 है, और ये मेरे पास 5 है, तो जो हो जाएगा 25, 25 चौके 100। s बराबर मेरे पास आ गई 100 मीटर। क्लियर। अब मेरे पास एक और चीज़ निकालनी है मुझे, औसत वेग। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ तीसरा पार्ट, औसत वेग, या इस साइड देख लीजिए तीसरा पार्ट, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो औसत वेग, कुल विस्थापन मेरे पास कितना आया, अर्थात दूरी कितनी आई 100, और अपॉन कितना समय लगा था मुझे 5, तो 100/5 कितना गया 20 मीटर प्रति सेकंड। या औसत वेग ऐसे नहीं निकालना, तो एक और मेथड है। क्या होता है औसत बराबर, जैसे दो वेग हैं तो u प्लस b/2, तो u मेरा 40 आ गया था, b 0 था, और बटे में 2 काट देंगे, और काट देंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड। या तो इस मेथड से लगा सकते हैं, या जी औसत वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। आशा करते हैं कि समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये एक धावक का ग्राफ दिया गया है, अर्थात दौड़ने वाले का। वो चलता है और दौड़ता है, और इस प्रकार का ग्राफ बन जाता है। उसके दौड़ने का हम क्रम देखते हैं। तो हमें बताना है कि उसने 16 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो 16 सेकंड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो जितने में आ रहा है उसके पूरा नीचे का क्षेत्रफल ही क्या कहलाएगा, उसकी दूरी कहलाएगा। और यदि ये मेरा विस्थापन समय ग्राफ होता, ये तो वेग समय ग्राफ है, तो मैं सीधा कह देता यहाँ पे ये जितनी दूरी चली, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, और जोड़ देता सबको। लेकिन ये इसका वेग समय ग्राफ है, इसलिए इसको हम नहीं कर सकते, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इतने पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, और पूरे एरिया का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे बेटा निकाल नहीं सकते। पहले हमें अलग अलग पार्टों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग पार्टों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और फिर इसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहला हमने ये पार्ट बनाया एक त्रिभुज, क्या बनाया,
एक त्रिभुज, ये बन गया एक पार्ट त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल यदि हम निकाल लें, फिर हमारा दूसरा पार्ट बना बेटा यहाँ से यहाँ तक ये और ये, एक ये बना आयत, ठीक। और फिर एक हमारा तीसरा पार्ट बना ये वाला, यहाँ से यहाँ तक पूरा भी निकाल सकते हैं। देखिए ये पूरा आयत है ना, ये नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल। बस अब एक टुकड़ी और बची, अर्थात ये वाला, इसका क्षेत्रफल। मतलब ये पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट और ये पांचवा पार्ट। अर्थात यदि हमें, सॉरी पांचवा काय के लिए, ये तो पूरा एक बड़ा बन गया, ठीक है। तो यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो हमें इसको 4 भागों में बांटना पड़ेगा और सबका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको 4-5 भागों में बांट लेते हैं। तो हमने बांटना दिया ही है, एक ये त्रिभुज, ये आयत और ये हमारा एक आयत और ये वाला हमारा एक त्रिभुज। मतलब 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल और 2 आयतों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी, ठीक है। अब बात होती है तो कि इनको मानने की, तो हम चलिए मान लेते हैं। इसको मान लिया O, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G, ठीक है। ABCD के अक्षरों में हमने इसको मान लिया और ये कोना और बचा है तो इसको मान लिया G। अब इसको मान लो H, ठीक है। ये कुछ हमने पार्ट मान लिया। अब देखते हैं 16 सेकंड में चली गई दूरी। तो देखिए 16 सेकंड में चली दूरी, दूरी बराबर क्या होता है बेटा, सबका क्षेत्रफल। तो पहले आएगा त्रिभुज जे वाला, इसका क्षेत्रफल क्या है, OAV का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAV का क्षेत्रफल। फिर आगे बढ़े हम, अब हम आए इस आयत में। तो आयत कौन सा, नाम बताइए जरा, आयत ACDH का क्षेत्रफल। फिर और आगे बढ़े तो फिर हमें मिला एक तीसरा पार्ट त्रिभुज, कौन सा, HVGF। तो क्या आया, आयत HVGF का क्षेत्रफल। एक और बचा मेरे पास ये छोटा सा त्रिभुज, चौथा पार्ट, अर्थात फिर प्लस और किया, यहीं पे लिख लो प्लस, कौन सा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो चलिए सबको लगाते हैं, जोड़ते हैं। त्रिभुज OAV का क्षेत्रफल, OAV ये क्या होता है, 1/2 लंब कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 8। तो 8 लंब 8 गुणा आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस आयत के लिए लंबाई कितनी है, ये है यहाँ से यहाँ तक। तो कितनी है बेटा जी, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10 नहीं गिन लेना क्योंकि 2 तो इस साइड चली गई। तो कितनी है, लंबाई 8 गुणा चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 और ये 2 4, प्लस इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल के लिए देखिए कितनी है लंबाई, 2 4 6 8 10 12 14। तो लंबाई कितनी है, 14 गुणा चौड़ाई कितनी है बेटा, 2 और 2 4 प्लस। अब आते हैं इस छोटे से त्रिभुज, क्या होता है, 1/2 लंब कितनी है, 2 और 2 4 गुणा आधार कितना है, ओनली 10 और 12 के बीच में, अर्थात ये ना आधार 10 और ये 12 के बीच में। तो ये हो गया 2। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं। 2 से 2 8 आ गया और ये कितना हो गया, 8 चौके 32 और ये 14 चौके 56 और ये मेरा 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 4। सबको जोड़िए जरा, कितना आता है, ये हो गया 40 और ये हो गया 60। तो 40 प्लस 60 बराबर कितना आ गया, 100 मीटर। तो ये मेरी दूरी आ गई 100 मीटर। अब कह रहा 11वें सेकंड में त्वरण, 11 सेकंड में बेटा पहले वेग यहाँ आएगा, 11वें सेकंड में वेग देखिए, क्योंकि ये बीच का है तो ये मेरे पास आ गया वेग 11 सेकंड में और ये मेरे पास समय दिया है। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो 11वें सेकंड में यदि मैं क्या निकालना है मुझे, वेग, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे यहीं पे आ रहा है ना ग्राफ में, देखिए 11वें सेकंड में त्वरण। तो देखिए देखते हैं 11वें सेकंड में
11वें सेकंड में त्वरण क्या कहलाता है? वेग परिवर्तन की दर। तो देखिए कहाँ पे आ रहा है, 11, 10 और 12 के बीच में आएगा 11। तो देखो बेटा वो 11वें सेकंड नहीं था, वो था t बराबर 11 पर। t बराबर 11 पर मुझे निकालना था त्वरण। तो t बराबर 11 पर देखिए वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के समय के बीच 10 से 11 के बीच वेग में परिवर्तन। तो देखिए 10 में था, यहाँ पे 8 पे वेग, फिर घट के पहुँचा 6 पर वेग। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, प्रारंभ में कितना वेग था, u बराबर जब हमारा 10 और 11 के बीच का निकालना तो वो था 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और अंतिम वेग कितना हो गया हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड। और देखिए कितना 11वें, t बराबर 11, तो यहाँ से यहाँ तक वेग में परिवर्तन हुआ, अर्थात कितना समय है 10 और 11 के बीच में, t बराबर 1 सेकंड। तो अब लगाइए बेटा, अब मुझे निकालना है त्वरण। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at। तो v कितना है मेरा 6, u है 8 और प्लस का a निकालना है, और t कितना समय अंतराल था 1। तो यहाँ से आएगा 6 माइनस 8 बराबर a, अर्थात a बराबर -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। -2 इसलिए आया क्योंकि वेग क्या हो गया, घट गया। वो मैंने देखा नहीं था कि मैं सोच रहा था 11 सेकंड बाद निकालना है, वो कह रहा था t बराबर 11 पर, मतलब इतने और इतने समय अंतराल के बीच में कितना वेग में परिवर्तन हुआ, वही त्वरण कहलाता है ना। तो वही निकालना था, ये मेरा आ गया a बराबर -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए बेटा ये वाला सवाल देखते हैं। यहाँ a पॉइंट है, यहाँ b पॉइंट है, यहाँ c पॉइंट है और यहाँ d पॉइंट है, ठीक है। हमें बताना है पहले वाले सवाल में a से b के बीच त्वरण, ठीक। और दूसरे में बताना है अंतिम 4 सेकंड में चली दूरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले लगाते हैं a से b तक वेग में परिवर्तन कितना हुआ। पहले कितना था 5, बदल के कितना हुआ 2। तो वेग में परिवर्तन अर्थात प्रारंभिक वेग, जब मैं पहला सवाल लगाऊं तो प्रारंभिक वेग u कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड, और b अंत में कितना हो गया मेरा 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और समय यहाँ से यहाँ तक कन्वर्टिंग करने में कितना लगा, ओनली ऑन, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, ओनली ऑन t बराबर 1 सेकंड लगा मुझे, ठीक है। तो मुझे बताना है u दिया है, b दिया है और t दिया है, मुझे बताना है त्वरण। तो क्या होता है b बराबर u प्लस at। v कितना है 2 है, u है मेरा 5 प्लस a निकालना है, और t मेरे पास दिया है 1 सेकंड, क्योंकि मुझे a से b तक के बीच में कितना चला, ओनली 1 सेकंड का समय लगा। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। इसको इस साइड लाए, 2 माइनस 5 बराबर a गुणा 1, तो कितना बचा -3 बराबर a, मतलब a से b तक के बीच में जो त्वरण आया a बराबर -3 मीटर प्रति सेकंड। अब अगला कह रहा है कि अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो अंतिम 4 कौन कौन से हैं, ये है 1, 2, 3, 4। तो ये मेरा यहाँ से आ रही है अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है हमें या तो समलंब दिख रहा है, या इसको 2 भागों में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक ये त्रिभुज दिख रहा है, एक आया दिख रहा है। तो आप लोग चाहे जैसे लगा लीजिएगा, चाहे सीधा लगा लीजिएगा समलंब का क्षेत्रफल, और चाहे उसको आयत और त्रिभुज मान के, तो इसको लगा लीजिएगा। और लीजिए आ गया है कि अंतिम a से b तक में जो भी त्वरण हुआ है उसका मान। तो a से b तक हमारा क्या आया, वेग में परिवर्तन 2 था, 5 से 2 बना, तो ये 5 से 2 आ गया, और ये मेरा वेग में परिवर्तन है। उसके लिए उसको 1 सेकंड लगा था। चलिए बेटा देखते हैं अब ये सवाल, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है इसका स्थिति और समय ग्राफ दिया गया है,
और ये कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। तो कह रहा प्रारंभ में ए कार बी से कितना आगे थी। तो देखिए देख सकते हैं हम कितनी आगे है, ये 5 किलोमीटर। ये 0 से चली थी और ये 5 किलोमीटर से चलना प्रारंभ की थी। तो ग्राफ ही से हमें दिख रहा है ये 0 है और ये 5 है। तो प्रारंभ में पहले का आंसर हमें मिल चुका है। प्रारंभ में कार ए बी से 5 किलोमीटर आगे है। ठीक, क्लियर। अब दूसरे में कह रहा कौन सी कार तेज चल रही है। तो चलिए दोनों का हम लोग निकालते हैं वेग और फिर चेक कर लेंगे कि कौन सी कार तेज चल रही है। तो चलिए वेग के लिए हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ये जो कार है इसने दूरी कितनी चली है और इसने दूरी कितनी चली है, या बेटा देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो कार थी, देखिए यहाँ पे इसका 0 समय, जैसे ही उसने 1 सेकंड पार किया या 1.5 घंटे पार किया तो कार पहुँच गई हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये ओनली 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल पाई है 1.5 घंटे में। और ये कितनी चल गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल गई है। और ऐसे ही और हम आगे कहें तो ये 20 किलोमीटर की दूरी इसने कितने घंटे में तय की, 3 घंटे में। और इसने हमारी देखिए ये कितनी है, 5 10 ओनली, इसने ये यहाँ से 5 से चलना प्रारंभ की थी, तो इसने ओनली 10 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की, और 3 घंटे में। तो अलग अलग चालें हैं। तो चलिए बी की चाल पहले निकाल लेते हैं। बी की चाल निकालूँ मैं तो कितने 20 किलोमीटर की दूरी है टोटल, और कितने घंटे में तय कर ली इसने, 3 घंटे में। तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है मेरे पास 20 किलोमीटर और समय 3 घंटे में तय कर, इतने किलोमीटर पर आवर। हम निकालते हैं ए की चाल कितनी है। देखिए उसने 5 किलोमीटर से तो चलना ही प्रारंभ किया, और यहाँ पे देखिए वो आई है ओनली 15 पे। तो 5 और 15 कितनी चला, ओनली 10 किलोमीटर। कितने घंटे लग गए उसको उतना जाने में, 3 घंटे। तो उसकी जो दूरी थी चाल, तो दूरी बटे यदि मैं चाल वाला सूत्र लगाऊं तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की। अब बताइए कौन ज़्यादा चल रहा है, बी। अतः हम कह सकते हैं अतः बी की चाल क्या है, अधिक है। अब बेटा अगला कह रहा है, कह रहा कितने समय पश्चात और किस स्थान पर कार बी ए को पकड़ लेगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पकड़ा उसने, ये वाला बेटा, ये वाला जो कॉलम है वो इससे होके जा रहा था, ठीक है। तो कहाँ पे पकड़ लिया उसने, 10 किलोमीटर में पकड़ लिया। और कितने घंटे बाद, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.5 घंटा, ठीक है। तो 1.5 घंटे बाद पकड़ लिया, और कहाँ पकड़ा, 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 घंटे बाद तथा 10 किलोमीटर पर बी ने ए को पकड़ लिया। ठीक, आज हमारे ग्राफ वाले जो सवाल थे वो बेटा ख़त्म हो गए हैं। अब हम कल दूसरे टाइप के सवाल लगाएंगे, अर्थात बीजगणित वाले, जो गति के समीकरणों पर आधारित होंगे। तो आप उन सवालों को अच्छे से लगाते रहिएगा, और जिसको जितने सवाल बन जाएं वो सभी के सभी लगा लें सवाल, ठीक है। नहीं बन रहे हैं तो मैं तो एक एक लगवा ही रहा हूँ, और यदि बन रहे हैं तो जितने बन रहे हैं सारे के सारे लगा लें। मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कल हमारे शायद सवाल ही पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये ग्राफ वाले सवाल थे तो ये ज़्यादा टाइम ले रहे थे, और जो हमारे अब वो वाले सवाल हैं बीजगणित वाले, वो इतना टाइम नहीं लेंगे। क्योंकि इसमें पहले मुझे ग्राफ को समझाना था, फिर सवाल को लगाना था। उसमें ग्राफ को ओनली समझाना नहीं है, केवल सवाल को लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।